ये सब लोग तो है ही मदद के लिए, लेकिन तेरी हड्डी पसली एक करने के लिए मैंने एक स्पेशल आदमी को बुलाया है। रुक! सनी पहले गाड़ी की पैसेंजर सीट की ओर गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। आने के लिए थैंक यू डॉन भाई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बस ये बताओ कि कौन है वो चूहा जो परेशान कर रहा है। डॉन ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। डॉन से सनी की मुलाकात 3 महीनों पहले एटीट्यूड क्लब में हुई थी। वहाँ उसने उससे अपना दोस्त भी बना लिया था। वो न सिर्फ डॉन से दोस्ती रखता था, बल्कि उसे मोटा हफ्ता भी दिया करता था। सनी जानता था कि डॉन जैसा आदमी वो बकरा है जिसे ऐसी परिस्थितियों में हलाल करने के लिए मोटा ताजा किया जा रहा था। सनी हमेशा से ही अपनी तैयारी पूरी करके चलता था और उसकी इस खूबी से हरदेव भी वाकिफ थे। वो रहा वो चूहा, उसकी अकल ठिकाने लगा दो आज। सनी ने अभिनव की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। अभिनव उन दोनों को तीखी नजरों से देखे जा रहा था। गाड़ी से उतरते ही, उस इंसान को देखते ही वो समझ गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि डॉन ही है। वो अब एक्साइटेड भी हो चुका था, ये देखने के लिए कि डॉन उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। अरे पूरा ठीक कर देंगे, चिंता मत करो सनी सिंह। डॉन ने ये कहते हुए अभिनव को गौर से देखा और फिर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे सबसे पहले इसी बात का डर लग रहा था कि उसने टाइगर को गाली दे डाली थी। इस बात का ध्यान रखना डॉन भाई कि आज भले ही इसकी हालत मरने जैसी हो जाए, पर ये दादाजी से माफी मांगे बिना यहाँ से हिले नहीं। सनी ने भारी आवाज में कहा। अभिनव हरदेव से जिस तरह से पेश आया था, उससे अंदर ही अंदर उसे खुशी भी हो रही थी। वो हमेशा से ही अभिनव को पिटवाने का मौका ढूंढ रहा था और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी ओर चिराग भी अपने सामने ये नजारा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा नहीं था कि सनी के पास भी इतने कनेक्शंस थे और वो अब उनका इस्तेमाल करके अभिनव को पिटवा भी रहा था। सनी, ये सब क्या पागलपन है? भीड़ में से निकलते हुए अनन्या चिल्ला पड़ी। डॉन ने उसे पहले छेड़ रखा था, इसलिए वो जानती थी कि ये आदमी कौन है। अगर उस दिन चिराग उसे बचाने नहीं आता तो डॉन जरूर ही अनन्या की जिंदगी बर्बाद कर देने वाला था। वहाँ खड़े सभी लोगों को अब ये लग रहा था कि अभिनव का बच पाना नामुमकिन था। उनके हिसाब से भले ही अभिनव भी इतना ताकतवर दिखता था कि 2-3 मुक्के मार दे, लेकिन उसके सामने खड़ा डॉन एक जमाने में पहलवान रह चुका था। अनन्या को उसे देखकर यह भी डर लग रहा था कि कहीं वो अभिनव को जान से न मार डाले। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, इससे मैं निपट लूंगा। सनी ने मुस्कुराते हुए अनन्या की ओर देखा और उसे जवाब दिया। अनन्या ये सुनकर अपने दिल की तेज धड़कन को रोक न सकी और वो तुरंत ही चिराग के पास चली गई। प्लीज प्लीज चिराग, सनी को रोक लो, नहीं तो वो अभिनव को मरवा देगा। अनन्या को अभिनव से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसे किसी तरह की चोट पहुंचे। चिराग ने जवाब में गहरी सांस लेकर कहा, तुम तो डॉन को जानती हो। उसने अनन्या की ओर देखा। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो उसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, और फिर गुड़गांव तो इलाका भी उसी का है। कोई इसके बीच में भी आ गया तो बुरी तरह से पिस जाएगा। वो एक ऐसा जानवर है जिसे सिर्फ टाइगर ही कंट्रोल कर सकता है। टाइगर कंट्रोल कर सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। अनन्या ने घबराते हुए चिराग की ओर देखकर कहा। चिराग ने फीकी मुस्कान दी और कहा, टाइगर अनन्या, टाइगर। अब ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि टाइगर कौन है। सीरियसली, टाइगर कौन है मुझे पता है, पर उससे डॉन का क्या लेना देना? अनन्या के चेहरे पर अभी भी सवाल नोटिस करते हुए चिराग ने गहरी सांस छोड़ी और सीरियस होते हुए कहा, देखो, तुम टाइगर को किसी बड़े बिजनेस टाइकून की तरह जानती होगी, लेकिन वो कुछ और भी है। चिराग उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, देश के सबसे बड़ी माफिया ग्रुप का हेड टाइगर, और ये डॉन भी उसी माफिया ग्रुप के लिए काम करता है। अनन्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मतलब डॉन कोई मामूली गुंडा नहीं है? चिराग ने हामी में अपना सिर हिलाया और उसके बाद अनन्या की नजरें अभिनव के ऊपर पड़ी। उसे देखकर उसने सोचा कि अभिनव का हाल क्या होने वाला था। उसे लगा था कि अब वो इसी माफिया ग्रुप का शिकार बनने वाला था। इधर सनी अभिनव को पिटवाने के लिए बेचैन हुए जा रहा था कि तभी डॉन ने आंखें सिकोड़कर कांपते हुए उससे एक सवाल पूछ लिया, तुमने किसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है? एक बार फिर बताना। अपने सामने अभिनव यानी टाइगर को देखकर अब डॉन
इस सिचुएशन को कैसे संभालने वाला था। क्या वो टाइगर की सुपारी देने के लिए उल्टा सनी को पीटने लगेगा, या फिर उसे टाइगर की आइडेंटिटी छिपा कर रखने के लिए उससे ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ेगा। क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।